हेलो स्टूडेंट जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो आज का टॉपिक है आपका वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर ये एक टॉपिक है। इसके अंदर तीन पार्ट्स आते हैं हमारे, एक लाइन इंटीग्रल, एक एरिया इंटीग्रल और थर्ड है इसके पास वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है लाइन इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल के अंदर सिंपल सा जो उसका फॉर्मूला है, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जा रही, जो इसका सिंपल फॉर्मूला है और किस तरीके से इसके हम कैलकुलेशन क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है कि इंटीग्रल कैलकुलस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए सिंपल हमें इंटीग्रेशन करना है अलॉन्ग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलॉन्ग। अब जो जैसे हम लोग मानते हैं कि कोई पार्टिकल है जो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, जो पार्टिकल अलॉन्ग एक्स मूव कर रहा है, इसको हम डायरेक्शन शो करने के लिए एक्स कैप यूज़ कर लेते हैं या फिर हम आई कैप यूज़ कर लेते हैं। जो पार्टिकल अलॉन्ग वाई मूव कर रहा है, इसको हम वाई कैप लगा लेते हैं या सिंपली जे यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली जेड के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, जेड कैप लगा देते हैं या सिंपली के यूज़ कर लेते हैं। तो इस जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अपना एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप यूज़ करूँगा अलॉन्ग द इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, या सिंपल समझ लें डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल है हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटीग्रल कर रहे हैं स्मॉल। तो अब जो मैंने फिगर बनाई है ये 2 डायमेंशन में है। अब इसको पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और इंटीग्रल को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इंटीग्रल जो होता है लिमिट्स में होता है, कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे मुझे यहाँ से ए से बी जाना है तो लिमिट लगाई ए से बी की। ए जो होता है याद रखना ये हमेशा वेक्टर फंक्शन होता है, याद रखना इस बात को। जो ए होगा गिवन क्वेश्चन में आपको वेक्टर फंक्शन ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ग्रेडियंट करते हैं, डाइवर्जेंस करते हैं, कर्ल करते हैं, तो उसके लिए जो शर्त नहीं है कि जो फंक्शन गिवन हो आपके पास जिस पर हम डेल को ऑपरेट करते हैं कि वेक्टर ही हो। तो डिफरेंट कंडीशन है हमारे पास। कभी हम स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं और कुछ को हम वेक्टर फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसकी ये बात बाद में है, पहले हम लोग इस पर आते हैं कि लाइन इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। पहले समझते हैं, कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है आपको ए, इसका आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। तो कहाँ से कहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पर ए से बी करना है, यहाँ पर भी फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फाइंड करना है अलॉन्ग द पाथ फर्स्ट। मतलब अब फर्स्ट पाथ कौन सी देखो यहाँ से, अब ये गया, ये जो पूरी दिख रही है आपको ये ए पहली पाथ है। अलॉन्ग द फर्स्ट ए से बी जाना ऐसे ऐसे। एंड सेकंड, फिर सेकंड सेकंड पार्ट के अलॉन्ग जाना है। शो इन फिगर, जैसे आपको फिगर में दे रखा है व्हाट इज ए डॉट डी एल। अब ये उन्होंने देखो क्लोज लगाया है, देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है इंटीग्रल, सिंपल इंटीग्रेशन कर देना। अब जो यहाँ पे हम ऐसा लगाते हैं ना, इसका मतलब जो होता है जिस पाथ के अलावा हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वो पाथ कैसी दिखाई दे रही है आपको, एक क्लोज फिगर दिखाई दे रही है। बस ये इसको शो करता है जो अब मैंने सर्किल लगाया है। अच्छा, फॉर द लूप डेट गोज फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग पाथ फर्स्ट। जब हम ए टू बी जाएं पहले पाथ की अलॉन्ग एंड रिटर्न्स और वापसी करें टू अलॉन्ग पाथ सेकंड, जो वापसी करें जो बी के ए के अलॉन्ग वापसी करें, जाएं ऐसे और आएँ ऐसे, इसका क्लोज इंटीग्रल क्या होगा ये सिंपली आपको फाइंड करना है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। जैसे हम लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि जो x है, फॉर एग्जाम्पल x में जा रहा है तो हमने x कैप लगा दिया, y में मूव कर रहा है y कैप लगा दिया, z में सिंपली z कैप लगा दिया डायरेक्शन शो करने के लिए। अब मैंने कहा कि तीनों में ही मूव कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी एक पार्टिकल है वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब उसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, अब ये देखो, उसको हम शो करते हैं सिंपली r वेक्टर से। मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल है जो x में मूव कर रहा है अलॉन्ग द x एक्सिस, एक पार्टिकल जो y में मूव कर रहा है अलॉन्ग द y एक्सिस। ये x कैप y कैप ये सिर्फ हमें क्या दिखा रहे हैं, इसके डायरेक्शन शो कर रहे हैं ऐसे करके। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे dl लेके चले हैं, तो इस r को मैं यहाँ पे r को हटा के सिंपल मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे भी l ले लेता हूँ। ठीक है, अभी जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, तो मतलब पूरी कहानी को मैं क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ। मीन्स देखो जहाँ पे डी लगा होता है, डेल लगा होता है, मतलब होता है हम चेंज की बात कर रहे हैं, बहुत स्मॉल के बारे में। मैं अगर डी एल कर दूँ उसको, तब डी एल यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे डी एक्स करना पड़ेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने पूरी होल इक्वेशन को। अब डायरेक्शन में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, डायरेक्शन में कोई इंटीग्रेशन नहीं आता, डायरेक्शन में मैंने कुछ नहीं करा, बट जो एक्स वाई जेड थे उनके अलॉन्ग मैंने सिंपली डी का डिफ्रेंशिएट कर दिया।
अब ये पूरी कहानी बनी। अब इस कहानी को अप्लाई करते हैं अपने सिंपली वेक्टर फंक्शन के साथ। लेकिन देखो याद रखना है जाना किसके अलोंग में, ए से बी। पहले हम ये वाली पाथ पकड़ेंगे अलोंग फर्स्ट पाथ, फिर सेकंड की बात करेंगे। जब फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी देखो, जब मैं इंटीग्रल लगाऊं कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए वेक्टर डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हमने लेके चले। अब ए में बच्चों ये देखो ये पूरी कहानी यहाँ पे आएगी, ठीक है। लेकिन अब जब आप ऐसे मूव करोगे और ऐसे मूव करोगे फर्स्ट पाथ के अलोंग, तो मैं यहाँ पे लिखो फ्रॉम फॉर फर्स्ट पाथ। अब क्या देख पा रहे हो, फर्स्ट पाथ भी ब्रेक हो चुका है किसमें, टू पार्ट्स के अंदर, ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। अब कैसे दिख रहे टू पार्ट्स, देखो जरा, देखो एक पाथ कैसा है अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा पार्टिकल, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अलोंग द टू पाथ। जो पहला रास्ता है वो भी दो में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ना पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक निकालूं, फिर मैं वहाँ से लेके यहाँ तक निकालूं, दोनों को ऐड कर दूंगा, वी गेट द टोटल पाथ ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। अब आओ जरा यहाँ पे देखो, अब मैंने कहा मैं इसको मैं लेता हूँ मैं ये ओ पॉइंट, कि पहले मैं ए टू ओ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना इसको हम कैसे अप्लाई करें डीएल को। अब मेरी बात समझना, देखो ए हमें ये यूज़ करना, सुनो ये यूज़ करना है। ए पता है, हाँ पता है। क्या डीएल पता है, डीएल भी पता है। तो डीएल के कौन कौन से फैक्टर्स पता हैं, समझना बात को। डीएल का डीएक्स पता है, डी वाई पता है या डी जेड पता है। अभी हमें ये निकालने पड़ते हैं। देखो मैंने कहा कि जब मैं ए से ओ जाऊँगा तो ए से ओ जाने के लिए कौन सी एक्सिस जो चेंज हो रही है। तो आप देखो जब ए से ओ जाओगे सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हो तो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस ही चेंज हो रही है। क्या ए से ओ जाने पे वाई में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। और क्या जेड में कोई चेंज आया, जो जेड के अलॉन्ग बाहर निकल के आएगी उसमें कोई चेंज आया, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो आप सिंपल क्या बोलने वाले हो, जब हम अलॉन्ग द एक्स मूव करेंगे तब तो चेंज आएगा, अलॉन्ग द वाई मूव करेंगे तब कोई चेंज नहीं आएगा, अलॉन्ग द जेड मूव करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। और जो ग्राफ जो बनना है हमारी कहानी में, जब पूरी कहानी के अंदर जेड एक्सिस तो है ही नहीं, मतलब जेड की वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं डी जेड क्या मिल जाएगा, सिंपली मुझे 0 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो पाथ जो थी हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जेड तो ऑलरेडी हमने 0 कर ही दिया, क्योंकि हम जेड में कोई कहानी बना ही नहीं रहे। अब देखो जब भी ए से ओ जाएगा तो वाई की वैल्यू फिक्स है ना। देखो जरा अच्छे से देखो, वाई की वैल्यू ऊपर जाएगा तब इंक्रीज करेगी, जब ऐसे करेगा तो वाई की वैल्यू कोई चेंज ही नहीं आया। अब कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 1 दे रखी है और किसी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा वो भी 0 देता है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो dl की वैल्यू है ना, जो dx dy dz थी, dz भी 0 हो गया, dy भी 0 हो गया, जो dl मिलने वाला है dx के बराबर मिलेगा। याद रखना अलॉन्ग पाथ a से o, सिर्फ और सिर्फ a से o की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आते हैं किसमें, हम अपना सिंपली लाइन इंटीग्रल क्या होता है। अब लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, कहाँ से का जाना है आपको, ए से बी जाना है, ठीक है। नहीं सॉरी, ए से ओ जाना है इसमें, है ना, ए से ओ जाना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर लिख दिया, एक्स कैप लिख दिया, प्लस 2x वाई प्लस 1 वाई कैप। पूरी कहानी समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या है, ए डॉट डी एल। ये पूरी को मैंने ऐसे करा, यहाँ पे लगा डॉट। अब डी एल कितना है, डी एल सिर्फ और सिर्फ डी एक्स और एक्स कैप के बराबर है। अब देखो एक बात प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम बात करते हैं आई डॉट आई, जब भी डॉट की बात करते हैं 1 देता है, जे डॉट जे ये 1 देता है, के डॉट के ये भी 1 देता है। लेकिन अगर हम अलग कर दें आई डॉट जे या जे डॉट के, सॉरी ये पूरी कहानी कहाँ जाती है हमारे पास, 0 के पास जाती है। मतलब क्या है, सेम होते हैं तभी हमें 1 देता है, अदरवाइज ये 0 में चला जाता है। आते हैं देखो उस पर, जब ये एक्स कैप है, एक्स कैप को हम एक्स कैप से करेंगे, मतलब आई डॉट आई करेंगे वो तो हमें 1 दे देगा। लेकिन जब एक्स को हम वाई से करेंगे तो ये पूरी कहानी 0 में चली जाएगी। मतलब यह हुआ ए से लेके 0 वाई स्क्वायर एक्स डॉट एक्स 1 हो गया, और यहाँ से क्या मिलने वाला है डी एक्स। अब जब ये एक्स इसके साथ करोगे तो ये पूरी कहानी 0 में लेकर चला जाएगा और वी गेट द वाई स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ जाना है आपको, ए से लेके 0 पे जाना है। कहानी क्लियर हो गई। अच्छा
अब आते हैं, अब y की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर, तो हमने लिखा a से लेके 0 1 इंटू डी एक्स। अब dx का इंटीग्रेट करना है तो सिंपल क्या मिल जाएगा हमें, सिंपल x मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अब इसकी सिंपल इसकी लिमिट लगाओ, यू गेट द लाइन इंटीग्रल a टू 0। अब देखो a पे x की वैल्यू क्या है, a पे x की वैल्यू है 1 और o पे x की वैल्यू है 2, तो लिमिट लगा दो। a पे जो x की वैल्यू थी 1, इस पे थी 2, तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट लिख दी माइनस लोअर लिमिट लिख दी, तो क्या आंसर मिल गया सिंपली 1 के बराबर। तो अब याद रख लो, जब वो a से o जा रहा होगा, a से वो o जाएगा, हमें क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो लाइन इंटीग्रल फाइंड करा हमें यहाँ तक का। अब o से b और लाइन इंटीग्रल फाइंड कर लें, वी गेट द होल लाइन इंटीग्रल व्हेन यू मूव फ्रॉम a टू b। ठीक है, और चलो इस पे आते हैं। 1 मिल चुका है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट करो उसको जल्दी से। Now when we talk about the line integral o to b, then we see that when we move from a to b, o to b, when we move o to b, अब जरा फिर सोचो, जब o से b जाने में कौन सी एक्सिस में चेंज आ रहा है, x में या y में। z की बात नहीं कर रहे, पहले बोल दिया है कि दो एक्सिस में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ अब ऊपर जा रहे हैं, तो बच्चों y में कितना चेंज आ गया, यहाँ y में कितना चेंज आया, y मूव कहाँ से कर रहा है, देखो 1 से 2 पे जा रहा है, तो y में जो चेंज आया है 1 2 पे जा रहा है। क्या x की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे, हाँ फिक्स तो है, कितनी देखो 2 फिक्स है बिल्कुल, तो x की 2 फिक्स कर दी मैंने। अब आपने कहा कि dx निकालो, तो dx मतलब डिफ्रेंशिएट करो, ऐसे करो कि x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, डिफ्रेंशिएट करोगे और डिफ्रेंशिएशन क्या देता है हमें, सिंपली 0 मिलने वाला है। अब dx 0 मिल गया और dz तो ऑलरेडी ही 0 है, कहने का मतलब ये हुआ जो dl मिलने वाला है वो क्या मिलेगा बच्चों, क्या है ये जो dl मिलेगा आपको dx x कैप प्लस सब कुछ के कहाँ चला गया आपका 0 के अंदर। अब क्या लगाना है, सिंपल अपना फॉर्मूला लगाओ कि कहाँ से कहाँ जाना है आपको, O से B जाना है, तो O से B गए। अब फॉर्मूला क्या है, A डॉट डी एल, व्हाट अबाउट 0 से लेके B, व्हाट अबाउट A, क्या लिखोगे y स्क्वायर एक्स कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा वो डी वाई, सॉरी गलती लिख दी, डी वाई आएगा ना, क्योंकि देखो x तो 0 हो चुका है ना, z 0, तो y बचा ना खाली बस, y कैप इन y डायरेक्शन। आगे ना बात समझ में, क्योंकि जो dl था वो होता है dx प्लस dy प्लस dz, ये 0 सिर्फ y बचा। अच्छा अब यहाँ पे ये पूरा a लिखो, कितना है 2x y प्लस 1 y कैप, ये पूरा डब्बा बंद करा, यहाँ पे लगाया डॉट। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाते हैं हम, सिंपली ये a आ गया आपका। अब dl कितना है हमारे पास, सिंपल dy y कैप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कैप है y कैप है, अलग अलग हो गए, परपेंडिकुलर हो गए और cos 90 0, तब ये कहानी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। बचा कौन सा हमारे पास, देखो ये वाला 0 से लेके b, 2x y प्लस 1 और क्या मिलेगा आपको dy। ठीक है, और x की वैल्यू गिवन है कितनी 2, x या 2 रखो, 2 2 दा, ये हो जाएगा 4 को बाहर निकाल लो, तो क्या मिलेगा सिंपली इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके b y प्लस 1 dy। ठीक है, ये पूरी कहानी हमारे पास ऐसी आ गई। अब करते हैं इसको सिंपली इंटीग्रेट, तो मैंने 4 को तो ऐसे लिख दिया। अब बताओ 0 से b जाना है, तो यानी कि 1 से 2 जाना है। अब क्या मिलेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 2, देखो पहले यहाँ पे ये देख लो कि अब y है, इसको मैंने ऐसा करा, देखो 4 को ऐसे लिख दिया, ये बड़ा ब्रैकेट बनाया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 और y dy प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, ये मिलेगा dy। क्यों, क्योंकि dy को मैंने पहले y के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर dy को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, वी गेट दिस वैल्यू। ठीक है, अब इतना समझने के बाद अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये 4 ऐसे आ गया। अब यहाँ पर देखो y dy है, मतलब एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि अगर x की पावर n है,
x के रेस्पेक्ट में करना है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो y की पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 + 1 × 2/2 हो गया, प्लस यहाँ इंटीग्रल डिफरेंशियल है तो यहाँ के मिल जाएगा आपको y मिल जाएगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक की आपकी 0 से लेके 2 की लिमिट इसकी भी है, और 0 से लेके 1 से लेके 1 से लेके 2, ये भी 1 से लेके 2। अब लिमिट लगाते हैं, 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे पहले 2 लिमिट आएगी, मीन्स 2 to the 4, इसको 2 to the 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाना, आपको सिंपली 1 लगाना है, तो ये 1/2 आ गया। ये यहाँ पे देखो, पहले ये लिमिट लगा दी अच्छे से, देखो अब इसको तो पूरा, इससे कोई मतलब ही मत रखो, ऐसे ऐसा कर दो। अब हम फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब y की जगह पर क्या लगानी, अपर लिमिट, तो इसका स्क्वायर करो तो आ गया 4 -1 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे यहाँ पे 2 - 1 ये ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब 4 में से ये 4 ऐसे कैसे आ गया, आगे हो गया 3/2 + 1, ठीक है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये और सॉल्व कर लो, इसको कितना हो जाएगा = 4 × 5/2 व्हाट वी गेट, इसको से काट लो, कितना आ गया हमारे पास 10 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, जब O से B जाओगे आपको 10 मिल जाएगा। बच्चों टोटल पाथ फर्स्ट वाला कितना मिला, 1 + 10 वी गेट 11। क्या ये बात समझ में अच्छे से आ गई 11 मिल चुका है, लेकिन हम A से B तो पहुंच गए, 11 का इसका क्या आ गया बच्चों, लाइन इंटीग्रल आ गया। अब आपको B से A आना है, अब इसका लाइन इंटीग्रल क्या आएगा, इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, B से A की। चलो इसको लिखो, फिर इसको रब कर रहा हूं। अब आप ये देखो, जब पार्टिकल B से A आएगा तो पहले सोचो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है या अलोंग द वाई एक्सिस मूव कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर वो एक्स में मूव कर रहा है और वाई में ही मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं ना। B से A आने में एक्स का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, B से A आने में वाई का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, मतलब वो पार्टिकल्स 2 डायमेंशन में ये सिंपली प्लेन में मोशन कर रहा है। अब जरा इसको समझते हैं इस बात को। यहाँ देखो जरा, अब जो इक्वेशन है, जो ए वेक्टर था हमारे पास, उसको y² x डायरेक्शन में प्लस 2x y + 1 इन y डायरेक्शन। ये हमारे पास ए वेक्टर था जो हमने, जिस पे हम काम कर रहे थे। अच्छा, अब जहाँ पे देखो ए वेक्टर मिल चुका है आपको, वो है आपका सिंपली y² x डायरेक्शन 2x y + 1 y डायरेक्शन, सही है। अब देखो जरा इसको, देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की y = mx + c की, अगर मैं सिंपल बात करूँ कि इंटरसेप्ट इसका 0 है, इसको भी हटाओ क्योंकि इसका भी कोई काम ही नहीं है, तो ये जनरल इक्वेशन होती है किसकी, हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूँ ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की, ऐसे ऐसे, तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन कैसी हो जाती है, मतलब ये जो है लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, इसकी ये एंगल कितना बनेगा, ये बिल्कुल मैं बोल दूँ इसका मिड पॉइंट है तो 45 का बनेगा, और इसका स्लोप क्या होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे tan 45 डिग्री, और स्लोप क्या देखा हमें सिंपली 1 के बराबर। तो अगर स्लोप जो होता है हमारे पास वो m ही तो होता है, मतलब क्या हुआ y = x के बराबर। ये कब होगा बच्चों, याद रखो, ये जब होता है जब हमारा ग्राफ सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 1 होती है, बस अभी इतना याद रख लो। अब 1 कैसे आई, 5 कैसे आई, ये हम स्लोप के अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आओ, मतलब क्या हुआ, जैसे एक बात के समझ में आ गई कि y = x के बराबर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन b to a। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, व्हाट वी गेट dy = dx के बराबर। अब हमारे पास इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल मैंने यहाँ पे लिखा a से लेके b।
अब आपको डी एक्स भी पता है, डी वाई पता है, और सिंपल डी जेड तो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग से करते हैं तो ऑलरेडी जीरो है ही। अब मिला ए कितना है मेरे पास, वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2x वाई प्लस 1 वाई कैप, ये पूरा बंद करा डॉट dl। अब dl क्या है, देखो यहाँ मेरे पास x में ही मूव कर रहा है, वो y में भी मूव कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो जो मूव करेगा। अच्छा यहाँ पे ये बात हम लोग, जो dx है वही आपका dy है ना। अभी मैं यहाँ पे इसको dl लिख रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे मैं dl ही लिख रहा हूँ, तेरे बात समझ dl मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखो a से जब हम b आएंगे, a से b हम आएंगे तो वाई स्क्वायर और x आपस में बराबर तो हैं, तो अगर y की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँ x का स्क्वायर, x के बात समझना, क्योंकि y और x आपस में बराबर तो हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, प्लस 2x और y की जगह पे x प्लस 1। अब ये भी जो डायरेक्शन भी आपका सिंपल y का हो जाएगा, तो मैं बोलूँ इन x डायरेक्शन, और ये पूरा डॉट का डी एल ऐसे आ गया। अब यहाँ पे देखो a से लेके b तक एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, पूरी कहानी किस में आएगी बच्चों, इन x डायरेक्शन। अब जो dl की वैल्यू है तो उसमें समझ गया, जो dx है वही dy है, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा के क्या लगा दिया बच्चों, अपना सिंपल dx लगा दिया इन x डायरेक्शन, और x डॉट x की कट के हमारे पास सिंपल क्या बन जाएगा, x बना, यहाँ पे क्या बचा, सिंपल dx बचा। मतलब सिंपल x के रेस्पेक्ट में पूरी कहानी को इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेटर जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, क्या होता है, अगर x की पावर n है, इंटीग्रेट करना है तो सिंपल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हम यूज़ करते हैं। अब आओ उस पर, अब a से b जाना है, किसके अलॉन्ग जाना है आपको, सिंपल देखो a से b अलॉन्ग द x एक्सिस मूव करना है, और जब x के अलॉन्ग मूव करोगे तो अब देखो मैं लिमिट जो दे रखी थी जो a की लिमिट थी हमारे पास 1 1 0, और b की लिमिट थी जब हम जा रहे थे 2 2 0। अब देखो सिंपल हमें किसकी लिमिट पकड़ ली है, सिर्फ x की, तो x की लिमिट ये पहली वाली होती है, ये पहली वाली होती है, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है आपको, 1 से लेके 2 पे जाना है। अब फॉर्मूला लगाओ, x पावर n है तो 1 प्लस करना है, पावर 2 है तो 1 प्लस करना है, तो क्या बोलोगे, x की पावर 3/3 प्लस 2 ये ऐसी रहेगा। अब इस पावर में जोड़ दो तो 3/3 प्लस ये 2 भी ऐसे रहेगा। अब इसमें x की पावर 1 है ना, तो एक ही जोड़ दो, ये हमारे पास सिंपल ये इसका आंसर आ गया। कहाँ से क्या जाना है, 1 से लेके 2 पे, 1 से लेके 2 पे मैंने ये लिमिट लगा दी। ठीक है, अब कुछ काटापीटी कर लो, कट रहा हो तो कुछ, ये तो कुछ कटेगा नहीं, जैसे क्या वैसे ही लिख दिया, ये भी कुछ नहीं कटेगा, x³ 3 ये मिल जाएगा हमें, कितना, x का स्क्वायर, ये 1 से लेके 0 तक। अब सिंपल लिमिट लगा दो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा दो। अब देखो जब यहाँ पर 2 लगाओगे और पावर कितनी है 3, तो कितना हो गया 8/3। यहाँ पर 2 लगाओगे कितनी पावर 8 और 2 करो, कितना हो गया यहाँ पर 16/3 प्लस यहाँ पे बिल आ गया आपका 4, ये आ गया आपका ब्रैकेट बंद। फिर क्या लगाना आपको, माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, अब यहाँ 1 आएगा 1/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे सिंपल आएगा आपका 1, ये पूरी आ गई फिर लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको पूरे जोड़ लो, इसको पूरे जोड़ लो और नेट निकाल लो कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखो ये भी 12 और 6 18, 28 और 6 यानी 36/3, तो अब आ गया 36/3 माइनस, यहाँ पर देखो 3 3 और 3 ये ऊपर आएगा, तो यानी कि 2 3 6 और 2 और 1 3 और 1 6/3। ठीक है, अब तीनों काटो, कितना आ गया इसके यहाँ पे 12, ये कितना आ गया आपका सिंपली 2, कितना आंसर आ गया आपका 10 आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, B से A आने में कितना आंसर आया है 10 आंसर आया है, और A से B जाने में कितना आंसर आया है 11 आंसर आया है। अब मेरी बात समझ, नेट कितना आएगा। अभी देखो क्लोज लूप के अलॉन्ग इंटीग्रल होता है हमारे पास 0, मेरी बात समझना, क्लोज लूप के अलॉन्ग इंटीग्रल होता है 0। कहने का मतलब क्या हुआ, 0 को कब होगा, जब जाने के रास्ते में से आने के रास्ते को हम माइनस करेंगे, वी गेट द integral when you move from A to B and then we return from B to A along the path first and along the path second we get the whole integral. Now अब इंटीग्रल क्या मिलने वाला है सिंपल, क्योंकि वो रिटर्न लौट के आ रहा है, तो जो पहले आया था 11 माइनस 10 वी गेट ओनली 1, ये हमारे पास सिंपल बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये लाइन इंटीग्रल आपको पूरी कहानी पे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे अपना कि एरिया इंटीग्रल क्या होता है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे वेक्टर इंटीग्रल क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है।